ओके, तो दूसरा इफेक्ट हमारा कमीशन का बाकी था। तो एक इफेक्ट होगा कमीशन का, एक इफेक्ट होगा कंसाइनमेंट में, कमीशन का एक इफेक्ट होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, दूसरा इफेक्ट कंसाइनी में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट। और इसमें तीनों टाइप की कमीशन लिखेंगे, 5% ऑर्डिनरी कमीशन, 2% सेल क्रेडिट कमीशन और 10% शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन तीनों के कमीशन के दो इफेक्ट होंगे, कंसाइनमेंट में डेबिट साइड और कंसाइनी में क्रेडिट साइड। अमाउंट अभी नहीं आएगी, जब तक सेल्स की अमाउंट नहीं आती है तब तक ये तीन अमाउंट भी नहीं आएगी। फिलहाल मैंने एंट्री लिख दिया। नेक्स्ट, इसके बाद यहाँ पे लिखा ऑन 31/3/2010 संजीव सेंट एन अकाउंट सेल। अकाउंट सेल मतलब हिसाब किताब कि उसने 20 टीवी का क्या किया। एंड अ बैंक ड्राफ्ट फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम, फॉर द अमाउंट ड्यू फ्रॉम हिम बैंक ड्राफ्ट भेज दिया। किसने? संजीव ने। तो संजीव का जो अकाउंट है, मतलब कंसाइनी का जो अकाउंट है, ये कंसाइनी का अकाउंट है, इसमें क्रेडिट साइड पे, लास्ट में क्रेडिट साइड पे यहाँ पे आएगा बाय बैंक अकाउंट क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इसने अकाउंट सेटल कर दिया है। हमेशा डेबिट साइड पे ही टोटल बड़ा होगा, कंसाइनी अकाउंट में डेबिट का ही टोटल बड़ा होगा, और जितना भी डिफरेंस आएगा उसको क्रेडिट साइड पे लिख देंगे बाय बैंक अकाउंट, डेबिट माइनस क्रेडिट। आगे आगे फिर लिखा हुआ है इट वाज रिपोर्टेड इन द अकाउंट सेल, इट वाज रिपोर्टेड दैट फर्स्ट पॉइंट ही पेड। ये ही कौन है? सब जगह पे ही सब जगह पे लिखा हुआ है। यही कौन है? कंसाइनी। तो ही पेड 800 फॉर ऑक्ट्रॉय, 1200 फॉर इंश्योरेंस एंड, अब हम लोग अटक गए। अब यहाँ पे एक अमाउंट है जो प्रॉपर क्वेश्चन नहीं है, मेरे को प्रॉपर क्वेश्चन, इसकी प्रॉपर इमेज मेरे को ढूंढनी पड़ेगी। आगे तो यहाँ पे ही पेड ₹800 फॉर ऑक्ट्रॉय, 1200 फॉर इंश्योरेंस एंड, ये जो इमेज नहीं है यहाँ पे 3000 आएगा, 3000 फॉर एडवर्टाइजमेंट। ये कंसाइनी के खर्चे हैं, 800, 1200, 3000। तो कंसाइनी के खर्चे कंसाइनमेंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो कंसाइनी अकाउंट, इसमें तीन अमाउंट है, 800, 1200, 3000 जो इमेज में नहीं दिख रहा था वो। अब इन तीनों का नाम 800, 1200, 3000, ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस, एडवर्टाइजमेंट। ऑक्ट्रॉय, इंश्योरेंस प्रीमियम, एडवर्टाइजमेंट। अब जो लोगों को क्लोथिंग स्टॉक निकालने आता है उनके लिए मैं अभी से बता दूं, क्लोथिंग स्टॉक निकालते टाइम ऑक्ट्रॉय इंक्लूड करेंगे, इंश्योरेंस प्रीमियम भी इंक्लूड करेंगे, एडवर्टाइजमेंट इंक्लूड नहीं करेंगे। कंसाइनमेंट अकाउंट में एंट्री तीनों एक्सपेंसेस की करनी है, कंसाइनमेंट अकाउंट में तीनों लिखने हैं। लेकिन जब हम लोग क्लोथिंग स्टॉक निकालेंगे तो पहले वाले दो हमारे काम के। आपको अगर मेरे थियरी वाले पेज याद हो तो ट्रेडिंग अकाउंट के सारे एक्सपेंसेस चाहिए और पीएनएल में थे सिर्फ एक, इंश्योरेंस प्रीमियम, जो थियरी वाले पेज में हम लोग बार बार बोलते हैं नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस। तो नॉन रिकरिंग एक्सपेंसेस में ऑक्ट्रॉय आएगा और इंश्योरेंस प्रीमियम आएगा, एडवर्टाइजमेंट नहीं आएगा। एंट्री तीनों की करनी है, तो आउटर कॉलम में हो जाएगा 5000, आउटर कॉलम में 5000। अब ये तीनों यहाँ पे हुए डेबिट, तो कंसाइनी में क्रेडिट, मतलब जो कंसाइनर का खर्चा होता है टू कैश, उसका दूसरा इफेक्ट नहीं होता है, और जो कंसाइनी का खर्चा होता है टू कंसाइनी, उसका दूसरा इफेक्ट होगा कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड। यहाँ पे कंसाइनी अकाउंट में क्रेडिट साइड बाय कंसाइनमेंट अकाउंट, 800, 1200, 3000, टोटल 5000,
अब 800 को नाम लिखेंगे ऑक्ट्रॉय, 1200 में इंश्योरेंस प्रीमियम और 3000 में एडवर्टाइजमेंट। डन। ये तीनों एक्सपेंसेस हो गए कंसाइनी के, 2 इफेक्ट। आगे इसके बाद आप लोगों को दिया हुआ है he sold 10 TV set at rupees 11,000 each for cash. 10 TV set at rupees 11,000 each for cash. 10 into 11,000. 10 TV at rupees 11,000. अब यहाँ पे आएगा बाय कंसाइनी अकाउंट, बाय कंसाइनी अकाउंट। ये कैश सेल है हमारा। कैश सेल में 10 TV मल्टीप्लाई बाय 11,000, तो ये होता है 11 के पीछे 4 0, मतलब 1,10,000। 1,10,000 का कैश सेल हुआ। यहाँ पे होगा कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा, या कंसाइनमेंट अकाउंट में होगा क्रेडिट बाय कंसाइनी, तो कंसाइनी में होगा डेबिट, क्योंकि सेल का पैसा सारा का सारा कंसाइनी के पास है, तो कंसाइनी इज द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू कंसाइनमेंट अकाउंट, उसके नीचे कैश सेल, इनर कॉलम में 1,10,000। यहाँ पे मेरी गलती है, ये 1,10,000 इनर कॉलम में आएगा। ठीक है, 4 टाइप की सेल होती है, चारों को पहले इनर कॉलम में लिखते हैं। कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिकमेंडेशन सेल, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी। कैश सेल, क्रेडिट सेल, रिकमेंडेशन सेल, गुड्स टेकन बाय कंसाइनी, ऐसे 4 टाइप की सेल होती है। ये कैश सेल हो गया। आगे अभी क्वेश्चन भी अधूरा है, यहाँ पे 2-3 एडजस्टमेंट और है, वो मैं इमेज ऐड करूंगा। 3rd नंबर को पॉइंट में लिखा हुआ ही सोल्ड 5 TV सेट एट रुपीज 12,000 ईच टू मफतलाल ऑन क्रेडिट। यहाँ पे क्रेडिट आएगा 5 TV इंटू 12,000, 5 TV मल्टीप्लाई बाय 12,000 ईच टू मफतलाल ऑन क्रेडिट, तो ये हो जाएगा क्रेडिट सेल। 5 TV मल्टीप्लाई बाय 12,000 होता है 60,000, ये क्रेडिट सेल हुआ। ये चारों टाइप की सेल में ऐसा ही होता है, कंसाइनमेंट अकाउंट में क्रेडिट और कंसाइनी अकाउंट में डेबिट, ये क्रेडिट सेल 60,000, क्रेडिट सेल 60,000। डन। आगे फिर लिखा हुआ है मफतलाल वॉज डिक्लेयर्ड इंस्टॉलमेंट एंड ओनली 80 पैसे इन अ रुपी could be recovered from him as final dividend. मफतलाल इंस्टॉलमेंट हो गया और 80 पैसा इन रुपी मिला। 80 पैसा इन रुपी मतलब 80%, 80 पैसा इन रुपी मतलब 80%। ये जो मफतलाल है 60,000 रुपीज का हमने सेल किया था मफतलाल को, 60,000 का 80%, 60,000 का 80/100 48,000 होता है। 48,000 रुपीज मिले, मतलब बाकी 12,000 रुपए नहीं मिले। तो मफतलाल को हमने सेल किया था 60,000 का, 60,000 में से 48,000 मिला, बाकी 12,000 रुपए नहीं मिला। ये 12,000 रुपए बेड डेट्स है। इस 12,000 रुपए बेड डेट्स की एंट्री हम लोग मतलब कंसाइनर इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर नहीं होगी। इस 12,000 की बेड डेट्स की एंट्री क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम लोगों ने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दिया है। हम लोगों ने कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन दिया है। जब हम लोग कंसाइनी को डेल क्रेडर कमीशन देते हैं तो बेड डेट्स की एंट्री कंसाइनी करेगा, हम नहीं करेंगे। इन शॉर्ट, ये जो मफतलाल वाली एडजस्टमेंट है लास्ट वाली 4th पॉइंट, इसका कंसाइनर की बुक्स में कुछ नहीं होगा। ठीक है, बाकी का आंसर मैं नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगा। मैं पूरा कंप्लीट करूं आंसर, उसके बाद ही लिखना है। नेक्स्ट वीडियो देखना, फिर पूरा वीडियो पॉज करके एक साथ लिख लेना। ठीक है, अभी लिखना नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।